गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैरियर पॉइंट डीएलएन के यूट्यूब चैनल पे मैं सुधीर मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज की जो टेस्ट सीरीज़ है वो यूपी बीएड एग्ज़ाम स्पेशल है, जिसमें आज हिंदी के महत्वपूर्ण ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो कि इस पेपर में बार बार पूछे गए हैं। और अगर आप मेरे वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहेंगे तो हिंदी में निश्चित तौर पे आपकी तैयारी बेहतर हो पाएगी। और आज की टेस्ट सीरीज़ के क्वेश्चंस को हम लोग थोड़ा तेज़ी से सॉल्व करेंगे। तो मैं चाहूँगा जितने भी हमारे स्टूडेंट इस चैनल से जुड़े हुए हैं या फिर जो नए स्टूडेंट हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं वो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ नोटिफिकेशन ऑन करने के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। ठीक है साथियों, तो आज की टेस्ट सीरीज़ के लिए आप सभी तैयार हैं तो लाइव चैट में आ जाएं और वहाँ पर हर एक क्वेश्चन का आंसर आप विकल्प के माध्यम से बताते रहेंगे। और जहाँ तक संभव होगा जिस क्वेश्चन का मैं उसका एक्सप्लेनेशन भी देने का प्रयास करूँगा। ठीक है साथियों, तो आप सभी रेडी हो जाएं और कमेंट सेक्शन में आ जाएं। आप देखेंगे कि बीएड एग्ज़ाम के जो फर्स्ट पेपर का सेकेंड पार्ट होता है जिसमें हिंदी के 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हम लोग खंड बी को हल करने का प्रयास करेंगे। आज के टेस्ट सीरीज़ का जो पहला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 51 से स्टार्ट हो रहा है। क्वेश्चन 51 जो है आपके लिए, उत्साह किस रस का स्थायी भाव है? आपके विकल्प है रौद्र रस, अद्भुत रस, वीर रस या फिर विभत्स रस। साथियों, मेरे क्वेश्चन पढ़ने विकल्प पढ़ने तक आप सभी कमेंट सेक्शन में ज़रूर आंसर करते रहें। देखिए, जो उत्साह है वो किस रस का स्थायी भाव है आपसे जो पूछा है, तो इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, वीर रस का ये उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 52, जहाँ पे आपसे पूछा है कि क का उच्चारण स्थान क्या है? तालु, कंठ, दंत या फिर ओष्ठ। आप देखेंगे कि हिंदी में 5 महत्वपूर्ण वर्ग हैं जिसमें से पहला वर्ग है क वर्ग और पूछा है आपसे कि उसका उच्चारण स्थान क्या है। तो आप देखिए कि क्वेश्चन नंबर जो 52 है साथियों, इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, कंठ। आप देखेंगे क वर्ग के जो क से लेके अंग तक, क ख ग घ अंग, ये पांचों जो अक्षर हैं उनका जो उच्चारण स्थान है वो कंठ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 53, मीठा का विलोम क्या होगा? आपके विकल्प का, कड़वा, तीखा या फिर नमकीन। क्वेश्चन नंबर जो 53 है साथियों, इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, कड़वा। आप ध्यान रखेंगे कि विलोम शब्द में जैसा लैंग्वेज में पूछे उसका जो विलोम होता है वो उसी लैंग्वेज में आपको देना चाहिए। अगर वो तत्सम में है तो तत्सम में उसका आंसर होना चाहिए, तद्भव में है तो तद्भव टाइप का ही होना चाहिए। जैसे मीठा आप बोलते हैं आमतौर पे तो आप कड़वा भी बोलते हैं, इसलिए ये दोनों एक दूसरे का क्या है, विलोम शब्द है। कुछ छोटी छोटी बातें जिसको आपको हिंदी में ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर 54 देख सकते हैं आप, उसने कहा था जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है? आपके विकल्प है धूमिल, बी ऑप्शन है प्रेमचंद, सी ऑप्शन है नागार्जुन या फिर डी ऑप्शन है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। जितने भी साथी हमारे इस चैनल से जुड़े हैं और लाइव इस वीडियो को देख रहे हैं, आप निश्चित तौर पे कमेंट सेक्शन में आए साथियों और यहाँ आंसर करें, क्योंकि आपके गलत सही आंसर करने से ही आपको ये ध्यान आएगा कि क्वेश्चन में आपसे कहाँ मिसिंग हो रही है। देख सकते हैं आप क्वेश्चन नंबर जो 54 है साथियों, इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 55 देख सकते हैं आप, आकाश पाताल एक कर देना का अर्थ क्या होगा? आपके विकल्प हैं झूठ बोलना, बी ऑप्शन है धोखा देना, सी ऑप्शन है बड़ी बड़ी बातें करना या फिर डी ऑप्शन है कठिन परिश्रम करना। आपको इस मुहावरे का अर्थ बताना है कि आकाश पाताल एक कर देना का क्या अर्थ होगा। बिल्कुल, क्वेश्चन नंबर जो 55 है इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन डी, कठिन परिश्रम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर जो 56 है, शुभागमन में संधि है, आपको बतानी है कौन सी संधि है? यड़ संधि है, गुड़ संधि है, अयादि संधि है या फिर दीर्घ संधि है। चूँकि साथियों आज की टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन हर एक टॉपिक से संबंधित प्रश्न जो इस एग्ज़ाम में पूछे गए हैं हम उन्हें सॉल्व कर रहे हैं, तो आप सभी थोड़ा आंसर जल्दी करते रहें। देखिए क्वेश्चन नंबर 56 जो है इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी, दीर्घ। क्योंकि जो शुभागमन है तो आप इसे तोड़ेंगे तो ये होगा शुभ प्लस आगमन, अ और आ मिलकर आ ही बनेगा, इसलिए शब्द बनेगा शुभागमन। क्वेश्चन नंबर 57, इसे आप नोट कर लेंगे जरूर से कि स्पुतनिक किस भाषा का शब्द है? आपके विकल्प हैं अंग्रेजी, जापानी, रूसी या फिर तुर्की। आप देखेंगे कुछ विदेशज यानी जो आगत भाषाएं वो भी पूछी जाती हैं।
क्वेश्चन नंबर जो 57 है साथियों, इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, रूसी। जो स्पुतनिक शब्द है वो रूसी भाषा से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 58, बहुब्रीहि समास। आपको दिए गए उदाहरणों में से बताना है कि बहुब्रीहि समास का उदाहरण कौन सा है। आपके विकल्प है त्रिभुज, राजपूत, प्रतिदिन या फिर चक्रपाणी। ये क्वेश्चन आप देखेंगे बार बार परीक्षाओं में पूछा गया है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 58 का आंसर आप सभी करें। क्वेश्चन नंबर जो 58 है साथियों, इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन आपका डी, चक्रपाणी। बहुब्रीहि से आप तात्पर्य समझते हैं जिसके दोनों पद प्रधान ना हो के बल्कि एक तीसरा अर्थ प्रधान हो। और चक्रपाणी जो होता है ये विष्णु जी को कहा जाता है, जिन्होंने अपने हाथ में चक्र को धारण किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ बढ़ते हैं कि संयुक्त व्यंजन है, आपको बताना है दिए गए विकल्पों में अ, श, ज्ञ या फिर ड़ में कौन सा अक्षर ऐसा है जो संयुक्त व्यंजन का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 59 जो है साथियों, इसका जो आंसर है वो आप देख सकते हैं, वो है आपका आंसर सी, ज्ञ। ज्ञ जो है ग प्लस य मिल के बनता है, आप इसे ज्ञ कहा जाता है और ये संयुक्त व्यंजन है। बाकी जितने ये तीनों ऑप्शन है ये संयुक्त व्यंजन नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 60 आप देख सकते हैं, जो किसी नियम का पालन न करे वो क्या कहलाता है। अभद्र, उच्च श्रृंखल, अनुशासनहीन या फिर डी ऑप्शन है दुष्ट। हम लोग जो इस समय ये टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहे हैं ये यूपी बीड एंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं, और निश्चित तौर पे अगर आप विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों को हल करते हैं साथियों, तो आगामी परीक्षा में भी आपको यहाँ से जरूर क्वेश्चन मिलेंगे। देख सकते हैं आप क्वेश्चन नंबर जो 60 है, इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। इसका जो आंसर जिन्होंने भी दिया है सही, वो काफ़ी अच्छा उनको पता है, हिंदी के बारे में समझ है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन नंबर 60 हल हुए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 61 आप देख सकते हैं कि उचित विकल्प चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति करें। उत्थान के लिए श्रम करना पड़ता है, इसके बाद खाली स्थान है, अपने आप हो जाता है। आपके विकल्प हैं ह्रास, ध्वंस, विनाश या फिर पतन। आपको इन चारों विकल्पों में से उचित ऑप्शन को रखना है। आप इन ऑप्शंस को रख के उसको सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को। बिल्कुल, देखिए क्वेश्चन नंबर जो 61 है साथियों, इसका जो आंसर है उसका होगा ऑप्शन डी, पतन। क्योंकि ये पढ़ेंगे अगर आप इस वाक्य को, उत्थान के लिए श्रम करना पड़ता है, पतन अपने आप ही हो जाता है, ये तीनों चीज़ें यहाँ नहीं होंगी। क्वेश्चन 62 देखते हैं, कौन सा एक शब्द श्रृंखला में नहीं है। आपको बताना इन दिए गए चारों विकल्पों में कौन सा एक श्रृंखला में नहीं है। आपके विकल्प है तड़ित, यामिनी, चपला या फिर चंचला। ये आपको बताना है कि इसमें 3 शब्द एक क्रम के हैं जबकि एक इसमें से अलग है। आपको उस विकल्प को चुनना है। देख सकते हैं आप क्वेश्चन नंबर जो 62 है साथियों, इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी, यामिनी। यामिनी का अर्थ रात्र होता है, रात्रि होती है, जबकि यहाँ पे तड़ित, चपला और चंचला आप देखेंगे बिजली, जो बिजली होती है उसकी पर्यायवाची है, जबकि यामिनी जो है रात की पर्यायवाची, तो ये यहाँ पे एक अलग होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 63 देख सकते हैं आप, हिंदी वाक्य में पद क्रम किस प्रकार का होता है। यानी जो सेंटेंस होते हैं उसमें पदों का क्रम किस प्रकार होता है। पहले कर्ता, कर्म, क्रिया, या फिर बी विकल्प है कर्ता, क्रिया, कर्म, या फिर सी ऑप्शन है कर्म, कर्ता, क्रिया, या फिर क्रिया, कर्ता, कर्म। आपको इसमें बताना है क्वेश्चन नंबर 63 में कि हिंदी वाक्य में पद क्रम किस प्रकार होता है। ध्यान से देखिए आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। कभी भी ऐसे क्वेश्चन आए तो इसके सॉल्व करने के लिए आपको एक वाक्य ले लेना चाहिए। जैसे मान लीजिए मैं कह दूं कि वह किताब पढ़ता है, वह किताब पढ़ता है अगर आप लेंगे तो यहाँ पे वह क्या हो जाएगा, कर्ता हो जाएगा, किताब क्या हो जाएगा, कर्म हो जाएगा, और पढ़ना क्या हो जाएगा, क्रिया। तो आप देखेंगे इसमें जो क्रम होगा वो पहला ही सही है, पहले कर्ता फिर कर्म उसके बाद क्रिया।
जबकि इंग्लिश में आप देखेंगे तो क्रम उल्टा हो जाता है, वहाँ पे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 64 आप देख सकते हैं, मोहन अपने कार्य में दक्ष है, रेखांकित शब्द का सही विकल्प चुनें। आपका विकल्प है चतुर, चालाक, प्रवीण या फिर पूर्ण। यहाँ आपको दक्ष जो रेखांकित शब्द है उसका सही विकल्प चुनना है अर्थ के मामले में। देख सकते हैं आप क्वेश्चन नंबर जो 64 है साथियों, इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी प्रवीण। वह अपने कार्य में प्रवीण है या फिर दक्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 65, जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है उसे कहते हैं अकर्मक, सकर्मक, द्विकर्मक या फिर पूर्णकालिक। आप चारों विकल्पों को देख सकते हैं और आपको बताना है जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है उसे हम क्या कहते हैं। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर जो 65 है इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन बी सकर्मक। इसका अर्थ ही स मतलब साथ, कर्मक का मतलब कर्म के साथ। तो जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है उसे हम क्या कहते हैं सकर्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 66, संयोजिका में प्रयुक्त प्रत्यय है। आपको संयोजिका शब्द का प्रत्यय बताना है। आपके विकल्प है का प्रत्यय, आ प्रत्यय, अका प्रत्यय या फिर ई का प्रत्यय। प्रत्यय आपको पता है कि किसी भी शब्द में उसके पीछे आप देखेंगे किसी शब्द के अंत में वो अक्षर जोड़ के उसमें प्रत्यय का कार्य करता है। यहाँ पे देखेंगे इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन बी आ, क्योंकि संयोजक होता है और उसमें आ प्रत्यय जोड़ देंगे तो संयोजिका। ठीक है, इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन नंबर जो 67 है साथियों कि किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया है। आपके विकल्प है अनार, अपार, अकाल या फिर अखाद्य। बताना है इन चारों विकल्पों में किसमें उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया है। जितने भी लोग इस समय इस वीडियो को देख रहे हैं मैं चाहूँगा कि एक बार आप सभी हमारे इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें। उसके बाद हम लोग इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करना शुरू करेंगे। आपके लाइक करने और शेयर करने से ही अधिक से अधिक स्टूडेंट को इस क्वेश्चन के बारे में पता चलेगा और वो भी एग्ज़ाम में बेहतर कर सकते हैं। तो आप सभी एक बार ज़रूर इस वीडियो को लाइक कर दें, उसके बाद ही आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 67 का जो आंसर है कि किस में प्रयोग नहीं किया गया तो वो है ऑप्शन ए अनार। इसमें किसी भी उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया है, जबकि अपार में अ है, अकाल में अ है और अखाद्य में भी अ है, लेकिन अनार जो है इसमें उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया है। अब देखें क्वेश्चन 68, कालिंदी कुल कदम की डार में कौन सा अलंकार है। बताना है आपने कि श्लेष अलंकार है, उपमा अलंकार है, अनुप्रास है या फिर रूपक। आप वाक्य को ध्यान से देखिए और आप बताएं इसमें किस अलंकार का प्रयोग किया गया है। देख सकते हैं आप क्वेश्चन नंबर 68 में यहाँ पे एक वर्ड की आवृत्ति बार बार हो रही है, तो जहाँ एक ही अक्षर की आवृत्ति बार बार हो वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है, अनुप्रास। इसलिए क्वेश्चन नंबर 68 का जो आंसर है वो है ऑप्शन सी अनुप्रास। क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं, देवनागरी लिपि में कितने वर्ग हैं। आपके विकल्प है 4, 7, 5 या फिर 9। क्वेश्चन नंबर जो 69 है साथियों इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन सी 5 वर्ग। आपको मैंने बताया था कि व्यंजन में आप देखेंगे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग तथा प वर्ग, ये 5 वर्ग होते हैं जिनमें 5-5 अक्षर होते हैं, यानी 25 अक्षर। तो देवनागरी लिपि जो है उसमें 5 वर्गों का क्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं आप क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित में से कौन सी बोलने की योग्यता है। निम्नलिखित में से कौन सी बोलने की योग्यता है के लिए एक शब्द है शुद्धवर्तनी, सुलेख, श्रुतलेख या फिर आशुलेख। इस क्वेश्चन को मुझे उम्मीद है कि अगर आप समझ पाए होंगे तो इसका आंसर करेंगे। आपको बोलना है कि निम्नलिखित में से कौन सी बोलने की योग्यता है। बोलने की योग्यता के लिए जो सबसे पहली क्राइटेरिया वो है आपकी शुद्धवर्तनी। ये होगा तभी आपके बोलने की योग्यता कहलाएगी। बाकी उसमें लेख से, सुनने से और आशुलेख से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये है शुद्धवर्तनी अगर है तो वो बोलने की आपकी योग्यता है। क्वेश्चन 71 देख सकते हैं आप, मुँह में राम बगल में छुरी, लोकोक्ति का क्या अर्थ है। आपके विकल्प है ऊपरी मित्रता, मन में शत्रुता, ईश्वर के नाम पर छल करना, चालाकी करना या फिर डी ऑप्शन राम का नाम पापी भी ले सकता है।
क्वेश्चन नंबर जो 71 है साथियों कि मुंह में राम बगल में छुरी, ये जो लोकोक्ति है इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए, ऊपरी मित्रता मन में शत्रुता। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित में कौन सा मात्रिक छंद है? दोहा, चौपाई, रोला या फिर ये सभी? क्वेश्चन नंबर 72 आप देख सकते हैं, आपको बताना है कि कौन सा मात्रिक छंद का उदाहरण है। बिल्कुल यहाँ आप देख सकते हैं, इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी, ये सभी। क्योंकि मात्रिक छंद में मात्राओं के आधार पर वो छंद बने होते हैं। आप दोहा में भी देखेंगे, चौपाई में और रोला में, सब में मात्राओं की गिनती के आधार पे ही ये छंद है, इसलिए इसका आंसर जो होगा वो होगा ये सभी। क्वेश्चन 73 देख सकते हैं आप, ग्रामीण शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? आपके विकल्प हैं उल, इल, इन प्रत्यय या फिर इम प्रत्यय। मैं इस टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से प्रयास कर रहा हूं कि जो आप आगामी संडे को होने वाले बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम में जाने वाले हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ से क्वेश्चंस आपको वहाँ सीधे मिल सकें। क्वेश्चन 73 में आप देख सकते हैं, इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, ग्रामीण का जो होगा प्रत्यय वो होगा इन प्रत्यय। क्योंकि आप देखेंगे नौ अड़ा में भी बदलता है, ये ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन 74 देख सकते हैं आप, जिसकी चिंता न की जा सके के लिए एक शब्द है। अचिंत्य, चिंतनशील, चिंतामणि या फिर चैतन्य। आपको बताना है जिसकी चिंता न की जा सके के लिए कौन सा एक शब्द होगा। क्वेश्चन नंबर जो 74 है साथियों, इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, अचिंत्य। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 75 आप देख सकते हैं, आकर्षण का विपरीतार्थक शब्द विपरीतार्थक शब्द है। संकर्षण, विकर्षण, प्रकर्षण या फिर अनाकर्षण। आपको बताना है कि आकर्षण का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा। आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर जो 75 है साथियों, इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, विकर्षण। ये आकर्षण का विलोम शब्द है। इसके बाद हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 76 की तरफ। आप ध्यान रखेंगे इस टेस्ट सीरीज़ में हमने प्रयास किया कि पूरे 100 क्वेश्चन जो है उसको लिए 100 क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 51 से 100 तक, यानी टोटल क्वेश्चन होंगे आपके 50। इन 50 प्रश्नों को ही हम हल कर रहे हैं। तो आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर जो 76 है कि निम्नलिखित में से कौन सिंह का पर्यायवाची नहीं है। आपके विकल्प है शार्दूल, मृगेंद्र, केसी या फिर डी है तड़ित। आपको बताना है सिंह शब्द का पर्यायवाची नहीं है। आप इस वीडियो में ज़रूर लास्ट तक बने रहेंगे क्योंकि आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको मिलेंगे हर एक एग्ज़ाम में, ये ध्यान रखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर जो 76 है, इसका जो आंसर है साथियों वो है आपका ऑप्शन डी, तड़ित। क्योंकि बाकी जो तीनों विकल्प हैं वो सभी सिंह के ही पर्यायवाची हैं, जबकि तड़ित जो है वो बिजली का है। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 77 की तरफ, नीलांबर किस समास का उदाहरण है। आपके विकल्प है तत्पुरुष, द्विगु, द्वंद्व या फिर बहुब्रीहि। क्वेश्चन 77 आप देख सकते हैं कि नीलांबर किस समास का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर जो 77 है साथियों, इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, बहुब्रीहि। नीलांबर जिसका अर्थ होता है नीला अंबर यानी नीला वस्त्र जो धारण करे, आप ये श्री कृष्ण के बारे में कहा जाता है। और जहाँ देवी देवता से संबंधित होगा ऑप्शन वो होगा आपका बहुब्रीहि समास। क्वेश्चन नंबर 78 देख सकते हैं आप, यह किताब रमेश को दे दो। इस वाक्य में प्रयुक्त कारक विभक्ति है। आपको बताना है कौन सा कारक विभक्ति इस पर प्रयोग किया गया है। यह किताब रमेश को दे दो। आपके विकल्प है संप्रदान, अधिकरण, करण या फिर कर्म। क्वेश्चन नंबर जो 78 है साथियों, इसमें आप देख सकते हैं कि 78 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन डी, कर्म कारक है। इस क्वेश्चन का आंसर कि यह किताब रमेश को दे दो, इसमें जो प्रयुक्त विभक्ति है वो है कर्म। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 79 आप देख सकते हैं, निम्न में से किस शब्द में अयादि संधि है। आपके विकल्प है यद्यपि, अन्वेषक, नायक या फिर डी ऑप्शन है सदैव।
आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा अयादी संधि का, तो ये है आपका विकल्प सी नायक। नायक का होता है ने प्लस अक, तो यहाँ पे जो बनेगा वो होगा नायक, क्योंकि ए से स्टार्ट होगा आगे वाला, तो इसको हम अयादी संधि कहते हैं। आप संधि के बारे में डिटेल जानना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर हिंदी की जो संधि की वीडियो का ABC फॉर्मूला है उसे आप ज़रूर देख लें। आपसे संधि और समास इन सबसे संबंधित कोई भी प्रश्न पेपर में गलत नहीं होंगे। क्वेश्चन नंबर 80 देख सकते हैं आप। मोहन उठकर बाहर जाओ, फूल ले आओ। इस वाक्य में बाहर किस प्रकार का शब्द है? वो संज्ञा है, विशेषण है, अव्यय है या फिर क्रिया विशेषण है? ये क्वेश्चन काफ़ी बेहतर क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर जो 80 में पूछा है कि इस वाक्य में बाहर किस प्रकार का शब्द है, तो बाहर जो वर्ड है वो है आपका ऑप्शन सी अव्यय, यानी जिससे और व्यय न किया जा सके और इसमें कोई बदलाव हो नहीं सकता है। तो बाहर जो शब्द है वो अव्यय का प्रकार है, न कि संज्ञा है, न विशेषण या फिर क्रिया विशेषण। साथियों एक चीज़ का आप और ध्यान रखेंगे कि मान लीजिए आपसे पूछा था कि बाहर किस प्रकार का शब्द है और आपको ये नहीं पता कि बाहर किस में आएगा, लेकिन आप विकल्पों पर अगर आप विचार कर लेते हैं तो ऑटोमेटिक सही आंसर की तरफ आप पहुंच जाएंगे कि ये संज्ञा नहीं हो सकता, विशेषण नहीं हो सकता है, क्रिया विशेषण नहीं हो सकता, तो ऑटोमेटिक आपके पास सही उत्तर होगा। क्वेश्चन 81 देख सकते हैं हम। यह आम मीठा है। इस वाक्य में मीठा कौन सा विशेषण है? विशेष्य विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, विधेय विशेषण या फिर प्रविशेषण? क्वेश्चन नंबर जो 81 है साथियों, इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी विधेय विशेषण। यहाँ ध्यान रखेंगे आप, उद्देश्य और विधेय होता है। अगर ये वाक्य में शुरुआत में शब्द आता मीठा तो हम इसे उद्देश्य विधेय विशेषण कह सकते थे, लेकिन ये मीठा शब्द बाद में तो हम इसे कहेंगे विधेय विशेषण। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 82 देख सकते हैं आप। सरल विशेषण से भाववाचक संज्ञा निर्मित शब्द है। सरलता, सरलता, सरलीय या फिर सरलाभ। आपको बताना है कि सरल जो कि विशेषण है उसे भाववाचक में बदलेंगे तो क्या बनेगा? आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर जो आपका 82 है उसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी सरलता। सरल का जो भाववाचक होगा वो होगा सरलता। और मैंने आपको बताया पहले भी कि जो भाववाचक संज्ञा होते हैं इन्हें आप देख नहीं सकते, बस उसे महसूस कर सकते हैं। सरलता शब्द। क्वेश्चन नंबर 83 देख सकते हैं आप। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा एक पुर्तगाली भाषा का शब्द है? आपका विकल्प है पिस्तौल, बी ऑप्शन है रेल, सी ऑप्शन है चेहरा या फिर डी ऑप्शन है आदमी। ये क्वेश्चन आप देखेंगे ये भी कई बार एग्जामों में रिपीट हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 83 कि कौन सा एक शब्द पुर्तगाली भाषा का शब्द है? क्वेश्चन 83 है साथियों, इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए पिस्तौल। पिस्तौल शब्द जो है ये एक पुर्तगाली भाषा का शब्द है जिसे हम आमतौर पे अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 84। बिहारी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती? बिहारी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती? आपके विकल्प हैं मैथिली, मगही, भोजपुरी या फिर डी है अवधी। आपको बताना है कि बिहारी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली इसमें से नहीं है। देख सकते हैं आप क्वेश्चन नंबर जो 84 है साथियों, इसमें मैथिली, मगही तथा भोजपुरी ये तीनों बिहारी हिंदी के अंतर्गत आता है, जबकि जो अवधी है आप देखेंगे बिहारी हिंदी के अंतर्गत ये नहीं आता, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन 85 देख सकते हैं आप। मुट्ठी गर्म करना मुहावरे का क्या अर्थ है? आपके विकल्प है आग तापना, घूस देना, मुक्का लगाना या फिर धाक जमाना। आज की टेस्ट सीरीज़ में हमने हिंदी के अति महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों की सीरीज़ ली हुई है। क्वेश्चन नंबर यहाँ 100 तक हम लोग जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर जो 85 है, आपसे पूछा था कि मुट्ठी गर्म करना मुहावरे का अर्थ क्या है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी घूस देना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 86 देख सकते हैं आप। तुम आ जाते एक बार, कितनी करुणा कितने संदेश,
पथ में बिछ जाते बन पराग। इन पंक्तियों में कौन सा रस सृजित होता है? आपके विकल्प है श्रृंगार रस, वीर रस, अद्भुत रस या फिर डी है विभत्स रस। एक बार मैं आपको क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर देता हूँ। तुम आ जाते एक बार, कितनी करुणा कितने संदेश, पथ में बिछ जाते बन पराग। इन पंक्तियों में कौन सा रस सृजित होता है? आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर जो 86 से साथियों, इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, श्रृंगार रस का ये एक उदाहरण है। और श्रृंगार रस का आप जानते हैं जो स्थायी भाव होता है वो होता है रति होता है, और इसे रसों का राजा भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 87 आप देख सकते हैं, उच्चतम में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? आपके विकल्प है तर प्रत्यय, तम प्रत्यय, दार प्रत्यय या फिर ईया प्रत्यय। ये क्वेश्चन आसान है काफ़ी, आपको बताना है कि उच्चतम में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। देख सकते हो आप क्वेश्चन नंबर जो 87 है साथियों, इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, तम, क्योंकि उच्च में तम प्रत्यय लगा दिया गया तो ये बन गया उच्चतम। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, इसका आंसर देखता हूँ सबसे पहले कौन करता है। क्वेश्चन नंबर 88, करने की इच्छा के लिए एक कौन सा शब्द होगा? मुमूर्षा, बुभुक्षा, जिगीसा या फिर चिकारसा। आपको ये वाक्यांश होते हुए एक शब्द बताना है कि करने की इच्छा के लिए कौन सा इसमें से शब्द होगा। क्वेश्चन नंबर जो 88 है साथियों, इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, चिकित्सा। ध्यान रखेंगे जो चिकित्सा है वो करने की इच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 89 और 90, यानी जो अगले दो क्वेश्चन है उसमें आपको विपरीत यानी कि विलोम शब्द सही चुनकर बताना है कि दिए गए शब्द का विलोम कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 89 आप देख सकते हैं कि अवनी का विलोम क्या होगा? अंबर, तारे, समुद्र या फिर पर्वत। देख सकते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर जो 89 है, अवनी, अवनी का जो आपका विलोम शब्द होगा वो होगा आपका अंबर। पृथ्वी हो गया और इसका क्या हो गया? अंबर आकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 90, अंतर्द्वंद का विलोम शब्द क्या होगा? बिल्कुल इस क्वेश्चन का आंसर करें हम लोग कि अंतर्द्वंद का विलोम क्या होगा। आपके विकल्प हैं बहिर्द्वंद, द्वंद्वहीनता, अर्द्वंद या फिर द्वंद। क्वेश्चन नंबर जो 90 है साथियों, इसका जो आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन ए, अंतर्द्वंद का होगा बहिर्द्वंद, यानी 90 क्वेश्चन का जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 91 देख सकते हैं आप, निम्नलिखित में से कौन सा चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द नहीं है? आपके विकल्प हैं कलाधर, रजनीश, मयंक या फिर विहग। क्वेश्चन नंबर जो 91 है साथियों, इसका जो आंसर है आप देख सकते हैं कलाधर, रजनीश और मयंक, ये तीनों ही चंद्रमा का पर्यायवाची है, लेकिन जो ऑप्शन डी है विहग, ये इसका पर्यायवाची नहीं है। अब हम लोग अपने लास्ट सेक्शन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे यहाँ से 92 से लेके 100 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 92 है साथियों कि लोकनायक में कौन सा समास है? आपके विकल्प है तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास या फिर अव्ययी भाव समास। क्वेश्चन नंबर 92 देख सकते हैं आप कि लोकनायक में कौन सा समास है। देखिए इस क्वेश्चन में भी अगर आपको डाउट हो रहा है तो इसे ऐसे हल करेंगे आप। लोकनायक लिखा है, द्विगु हो नहीं सकता, द्वंद्व हो नहीं सकता, और जो लोकनायक है तो ये अव्ययी भाव का भी नहीं है, क्योंकि लोक शब्द जो है वो अव्ययी नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा तत्पुरुष समास। इसके अलावा बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 93 देख सकते हैं हम, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है? आपके विकल्प है हस्ताक्षर, समाचार पत्र, चिड़िया या फिर तिजोरी। आपको बताना है कि कौन सा शब्द है जो हमेशा बहुवचन में ही प्रयुक्त होता है। क्वेश्चन नंबर जो 93 है साथियों, इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, हस्ताक्षर। हस्ताक्षर जो शब्द है ये हमेशा बहुवचन में ही प्रयुक्त होता है।
क्वेश्चन 94 देख सकते हैं आप, नमस्कार में निम्न में से कौन सी संधि है? विसर्ग संधि, व्यंजन संधि, यड़ स्वर संधि या फिर दीर्घ स्वर संधि? क्वेश्चन नंबर 94 आप ध्यान से देखिए और इसका आंसर आप सभी जरूर बताएं। आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर जो 94 है साथियों, इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, विसर्ग संधि, क्योंकि नमस्कार को नमः प्लस कार कहा जाता है और ये विसर्ग का उदाहरण होता है। क्वेश्चन नंबर 94 का जो आंसर होगा वो होगा विसर्ग संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 95, तुम अपना हिसाब थोड़ा थोड़ा कर चुकता कर लो, इस वाक्य में कौन सा क्रिया विशेषण है? आपके विकल्प हैं, पहला संयुक्त क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण या फिर स्थानीय क्रिया विशेषण। ध्यान रखेंगे अगले जो 5 क्वेश्चन है वो अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 95 का आंसर आप करें। देखिए इसमें लिखा है कि तुम अपना हिसाब थोड़ा थोड़ा, ध्यान रखिएगा थोड़ा थोड़ा जो है ये एक क्वांटिटी को बताता है और ये आपसे पूछा कि इसमें कौन सा क्रिया विशेषण है, तो ये इसका होगा ऑप्शन सी, परिमाणवाचक, क्योंकि इसमें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का कभी भी आंसर पता करना हो तो उसमें कितना क्वेश्चन करेंगे उस सवाल से, तो उसमें जो आंसर मिलेगा वो परिमाणवाचक का हो जाएगा। तो 95 का जो आंसर है वो है ऑप्शन सी। क्वेश्चन 96 देख सकते हैं आप आजकल कहाँ हैं, इस वाक्य में आप कौन सा सर्वनाम है? निजवाचक, प्रश्नवाचक, पुरुषवाचक या फिर संबंधवाचक? आप देखेंगे साथियों जो आप शब्द है और इसमें पूछा है कि ये कौन सा सर्वनाम है, तो ये जो आप शब्द है ये बेसिकली निजवाचक सर्वनाम है, इसका होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 97 देख सकते हैं आप, विजयादशमी कौन सी संज्ञा है? आपके विकल्प है भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा या फिर व्यक्तिवाचक संज्ञा। आपको बताना है कि विजयादशमी में कौन सी संज्ञा है। ध्यान रखेंगे इसमें ये समूह नहीं है, विजयादशमी कोई भाव भी नहीं है। अब बच्चा आपके पास विकल्प जातिवाचक या फिर व्यक्तिवाचक। तो अगर आप जातिवाचक करते तो क्या फिर विजयादशमी जैसा और भी कई चीज़ें हैं? नहीं, इसलिए इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन डी, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन 98 की तरफ। धरित्री का तद्भव रूप क्या होगा? धरती, भूमि, धरा या फिर धर? इन चारों विकल्पों में आपको बताना है कि धरित्री का तद्भव रूप क्या होगा। बिल्कुल आप देख सकते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर जो 98 है इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन ए, धरती, जो कि आप बोलते हैं ये एक तद्भव शब्द है। आप अगर विकल्पों पे भी विचार करते तीनों, तो तीनों विकल्पों को आप देखेंगे इन तीनों का आप प्रयोग नहीं करते दैनिक जीवन में बोलने में भी। तो हम जिनका प्रयोग नहीं करते वो आमतौर पर तत्सम होते हैं, जबकि यहाँ पूछा है तद्भव, यानी जिसका प्रयोग आप करते हैं तो वो क्या है? धरती। ये विकल्प के अनुसार था, हालांकि आपको ये याद रहना चाहिए जो है वो धरती का ही तत्सम रूप है। क्वेश्चन नंबर 99 देख सकते हैं आप, हिंदी भारत के कितने राज्यों की राजकीय भाषा है? आपको बताना है कि जो हिंदी भाषा है वो भारत के कितने राज्यों की राजकीय भाषा है। आपके विकल्प है 9, 10, 13 या फिर 15। आप देख सकते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर जो 99 है इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, 10। यहाँ ध्यान रखेंगे 10 भारतीय राज्य जो हैं उनकी जो भाषा, राजकीय भाषा है वो है आपका हिंदी। वो जो 10 राज्य हैं आप उसमें से जो कुछ मुख्य हैं, आप उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, इन्हें आप जानते ही हैं, लेकिन ये ध्यान रखेंगे राजकीय भाषा 10 भारतीय राज्यों में है। अब आज की टेस्ट सीरीज का जो लास्ट क्वेश्चन है उस पर आप विचार करें और इसका आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 100, भाषा के प्रमुख अवयव हैं वर्ण, शब्द, पद तथा वाक्य। बी ऑप्शन है वर्ण, शब्द, अनुच्छेद, वाक्य। सी है शब्द, वाक्य, वर्ण फिर विचार, या फिर डी ऑप्शन है वर्ण, शब्द, वाक्य तथा भाषण। आपको बताना है कि भाषा के प्रमुख अवयव कौन से हैं।
देख सकते हैं साथियों आप क्वेश्चन नंबर जो 100 है, इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, क्योंकि पहले वर्ड है, फिर उससे आप शब्द बनाते हैं, शब्द से पद बनते हैं और पद से क्या बनते हैं, वाक्य। तो ये भाषा के प्रमुख अवयव हैं और ये एक सही क्रम भी है। तो साथियों ये तो रहा आज जो हम लोग सामान्य हिंदी के महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों को हल किए। और यहाँ आपने देखा होगा इन 50 प्रश्नों में हम लोगों ने हर एक क्षेत्र से, यानी कि हिंदी के जितने भी टॉपिक होते हैं उनसे संबंधित प्रश्न इस एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। और इस वीडियो में जितने भी लोग अभी तक बने हुए थे तो निश्चित तौर पर आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा इस वीडियो से होने वाला है। और आप कोई भी एग्ज़ाम, टेट, सीटेट या फिर यूपीपीएससी या फिर बीएड, जो भी एंट्रेंस एग्ज़ाम आप देते हैं या फिर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं, उनमें यहाँ से आपको क्वेश्चन निश्चित तौर पर मिलेंगे। और आपने इतनी तेज़ी से इन क्वेश्चन को सॉल्व किया है तो आप इसके पैटर्न को भी समझ गए होंगे। तो साथियों आपको ये हमारा वीडियो अगर पसंद आया हो तो एक बार ज़रूर से कम आप लाइक इसे करें और इसे शेयर भी करते रहें। इसके साथ साथ मैं ये भी चाहूँगा कि आप जितने स्टूडेंट इस टेस्ट सीरीज़ में आज भाग लिए वो कमेंट सेक्शन में आके आप इन 50 क्वेश्चन में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं ये भी आप बता सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको किसी क्वेश्चन में दुविधा हुई या हिंदी से किसी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। ठीक है साथियों, तो आज की इस वीडियो में हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ नए क्वेश्चंस के साथ आपसे मुलाकात होगी और आप हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करते रहें। ठीक है साथियों, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट डे कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।